होमिनल टीवी की नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको फैक्ट्री में ऐसी ऐसी चीजें बनती हुई दिखाएंगे जिनको देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आपका नॉलेज बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल होमिनल टीवी एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सोने की ईंटें कैसे बनती हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। सोने की ईंट बनाने के लिए सबसे पहले बेकार या रॉ सोने को आग की भट्टी में डाला जाता है। फिर आग के अंदर सोने को अच्छी तरह पकाते हैं और बाद में फिर सोने को जिस तरह की भी शक्ल देनी हो वैसे ही इस लिक्विड को लोहे के सांचे में ढाला जाता है। फिर ठंडे होने के बाद इस सांचे से निकाल लिया जाता है और सोने की ईंट तैयार हो जाती है। अब सोने की ईंटों से चलते हैं सोने के कड़ों की तरफ। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सोने के कड़े कैसे बनते हैं? हम आपको बताएंगे। सोने के कड़े को बनाने के लिए पहले बेकार या रॉ सोने को आग की भट्टी में डालकर एक लिक्विड तैयार किया जाता है और एक लोहे के सांचे में इस लिक्विड को डाल दिया जाता है और इसे लोहे से पीट पीट कर कड़े का रूप बना दिया जाता है। इस तरह हर सोने की चीज बनाई जा सकती है। फिर सोने को डिजाइन देने का काम सीएनसी मशीन करती है। ये सीएनसी मशीन बड़ी ही कमाल की होती है क्योंकि सोने के ऊपर खूबसूरत डिजाइन तेजी के साथ बना देती है। बस इस मशीन में पहले से ही आप डिजाइन फिक्स कर दें और फिर ये मशीन इस डिजाइन को बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाती चली जाती है। हत्ता कि मोतियों के ऊपर खूबसूरत डिजाइन ये मशीन इतने अच्छे तरीके से बनाती है जिस तरह इस मशीन को डिजाइन दे दिया जाता है। अब चलते हैं पेंसिल मेकिंग मशीन की तरफ। फ्रेंड्स, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले क्ले पाउडर और ग्रेफाइट के अंदर पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। फिर ये मशीन इस पेंसिल की शक्ल में काटी जाती है। फिर इसमें सब कच्ची पेंसिल्स को आग में पकाकर मजबूत कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कलरफुल पेंसिल्स बनाने की। फ्रेंड्स, कलरफुल पेंसिल्स बनाने के लिए क्ले पाउडर, ग्रेफाइट और जिस रंग की भी पेंसिल बनानी हो इस रंग को इस मिक्सचर में मिक्स कर दिया जाता है जिससे पेंसिल हरी, लाल या जिस भी तरह की चाहिए हो बन सकती है। फिर पेंसिल को प्रिंट करने का काम ये स्टैंपिंग मशीन करती है। यही मशीन इन पेंसिल्स को आगे से छील कर पेंसिल को शार्प कर देती है और इस तरह ये मशीन फैक्ट्री में हर किस्म की पेंसिल को तैयार कर देती है। तो दोस्तों, ये जानकर अगर आपको मजा आ रहा है कि इस वीडियो में हम और क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं तो फौरन से पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं फैन मेकिंग मशीन की तरफ। फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन के हिसाब से बनाने के लिए सबसे पहले इस रोटर में प्लास्टिक की शीट्स काटकर छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं और फिर इसके बाद रोटर पर ऑटोमेटिक कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है। ये मशीन बहुत ही तेजी के साथ इस रोटर पर वाइंडिंग करती जाती है। फिर इन सब रोटर पर कॉपर वायर की वाइंडिंग करके इसके मोटर को हाई क्वालिटी वार्निश में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद केन वर्कर की मदद से इन मोटर्स की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, शाफ्ट प्रेसिंग, सोल्डरिंग, ग्राइंडिंग और फिर आखिर में एंटी रस्ट कोटिंग की जाती है। फिर इसके बाद काम शुरू होता है फैन की पंखुड़ियां बनाने का। फैन की पंखुड़ियां बनाने के लिए सबसे पहले एक लंबी सारी एल्यूमिनियम की शीट को मशीन की मदद से फैन की पंखुड़ियों के साइज के मुताबिक काट दिया जाता है। फिर इन पंखुड़ियों में होल्स बनाए जाते हैं और फिर इनको प्रेस साइज करके शेप दी जाती है और जिसे हवा तेज और सही आ सके। मोटर के साथ इन पंखुड़ियों को बांधने के लिए एक एल्यूमिनियम की एंगल लगाई जाती है। फिर मोटर और पंखुड़ियों पर पेंट कर दिया जाता है और फिर आखिर में अपनी अपनी कंपनीज मोहर लगाकर सामान पैक करके मार्केट में भेज दी जाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वाटर टैंक मेकिंग मशीन की तरफ। फ्रेंड्स, वाटर टैंक बनाने के लिए रोटेशनल मोल्डिंग मशीन की मदद से इस मशीन में 4 मोल्ड्स बनाए जाते हैं। वाटर टैंक बनाने के लिए सबसे पहले इन मोल्ड में एक खास तरह का प्लास्टिक मटेरियल पाउडर जो LLDPE पाउडर होता है इसका मिक्सचर डाल दिया जाता है। इसे इस मोल्ड में डालकर पाउडर डालने के बाद मोल्ड को पूरी तरह से सील किया जाता है और फिर इनके चैम्बर्स के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद मोल्ड के रोटेशन का काम स्टार्ट कर दिया जाता है और चैम्बर के अंदर लगे इस बर्नर को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। हीट की वजह से मोल्ड के अंदर डाला गया पाउडर पिघल कर चारों तरफ अच्छी तरह से चिपक जाता है और कुछ देर बाद चैम्बर का गेट खोलकर फैंस चलाकर इन मोल्ड्स को ठंडा किया जाता है और फिर आखिर में इन मोल्ड्स को खोलकर चारों वाटर टैंक निकाल लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि आजकल मार्केट में मिलने वाले खूबसूरत डिनर सेट के बर्तन कैसे बनते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सिरेमिक पाउडर को लिया जाता है और इस पाउडर को बर्तन के वजन के हिसाब से तोला जाता है। फिर इसको हाइड्रोलिक मशीन के सांचे के अंदर डाल दिया जाता है। फिर मशीन को ऊपर से प्रेस किया जाता है। जब ये मशीन ऊपर आती है तो ये पाउडर एक सफ़ेद प्लेट की शक्ल ले लेता है। फिर इस प्लेट पर खूबसूरत डिज़ाइन डालने के लिए ग्लू से चिपकाया जाता है। ग्लू के ऊपर एक पेपर डिज़ाइन रखा जाता है। फिर दोबारा इस मशीन को प्रेस किया जाता है।
जब मशीन ऊपर आती है तो ये डिज़ाइन प्लेट के ऊपर चिपक जाता है और अब ये प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से डिनर सेट के खूबसूरत बर्तन तैयार किए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पीवीसी पाइप मेकिंग मशीन की तरफ। पीवीसी पाइप बनाने के लिए सबसे पहले जिंक पाउडर पीवीसी को एक अच्छे तरीके से खास मिक्सिंग पाउडर के साथ मिलाकर मिक्स किया जाता है और पाइप को रंग देने के लिए अलग-अलग पिगमेंट्स डाल दिए जाते हैं और मशीन में डालकर इसको सिकाया जाता है और दूसरी मशीन में डालकर इसको हीट देकर एक मोल्ड में इख्तियार कर लिया जाता है। ये मशीन इसे राउंड शेप देना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये पाइप बाहर आता है इसके ऊपर पानी डाला जाता है और पाइप का नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद इसे अच्छी तरीके से गोल शेप दे दी जाती है और पैक करके काम शुरू हो गया मार्केट में भिजवाने का। तो चलिए अब आखिर में बढ़ते हैं पीवीसी बॉल मेकिंग मशीन की तरफ। फ्रेंड्स, बच्चों के लिए जो पीवीसी बॉल बनता है इसको चेक करते हैं कि आज ये कैसे बनाया जाता है। पीवीसी बॉल बनाने के लिए पीवीसी यूजिंग पाउडर 3 तरह के पाउडर डालकर मशीन में अच्छी तरीके से घुमाकर मिक्स कर लिया जाता है और फिर लोहे के मोल्ड में डालकर गर्म पानी डाल दिया जाता है, जिसे हीट की वजह से पीवीसी पाउडर बॉल का रूप इख्तियार कर लेता है और इस वजह से इसके बाद हवा भर के बड़ी सी पीवीसी बॉल को तैयार कर लिया जाता है। आखिर में इस होल को बंद करके पूरे तरीके से बॉल को तैयार कर लिया जाता है और पैक करके मार्केट में भिजवा दिया जाता है। जी, तो अब बढ़ते हैं बच्चों के प्लास्टिक के खिलौनों की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कैसे बनते हैं? आइए हम आपको बताएं। फ्रेंड्स, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ बनाने के लिए प्लास्टिक का दाना HDP मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। मशीन के अंदर हीट की वजह से प्लास्टिक का ये दाना पिघलकर एक पेस्ट की शक्ल ले लेता है। मशीन के अंदर किसी भी किस्म का मोल्ड हो, इस पेस्ट को मोल्ड वही शेप बनाकर दे देता है। फिर इस मोल्ड को पेस्ट की शक्ल दी जाती है और इसमें हवा भरकर प्रेस किया जाता है। ये फिर एक बैट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरीके से प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं। पानी वाले बड़े बड़े लोटे बनाए जा रहे हैं। HDP का दाना डालने के बाद बड़े साइज के लोटे का मोल्ड देने के बाद फिर इसको प्रेस करके हवा भर दी जाती है और लोटे तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से पानी के बड़े बड़े ड्रम्स को भी तैयार किया जाता है। मोल्ड का साइज बदलकर कंप्रेस करके बड़े बड़े साइज के पानी के ड्रम भी बनाए जाते हैं और इसी तरीके से प्लास्टिक के ड्रम तैयार कर दिए जाते हैं। सेम ही तरीका कूड़ा उठाने वाले कपड़ों के लिए भी होता है। ठीक इसी तरीके से प्लास्टिक की बॉल्स भी तैयार की जाती हैं। HDP का दाना डालकर मशीन में डालकर हीट मशीन इसे प्लास्टिक मोल्ड के जरिए एक नई प्लास्टिक की बॉल का रूप दे देती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप प्लास्टिक की कुर्सियां बनाना चाहते हैं तो प्लास्टिक का दाना डालकर मशीन इसे गर्म कर देगी और कंप्रेस करके बड़ी ही तेज़ी के साथ प्लास्टिक की कुर्सियां तैयार हो जाएंगी। प्लास्टिक की चीज़ों को अलग अलग रंग देने के लिए प्लास्टिक के दाने के साथ मास्टर पेज पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे लाल, नीला या किसी भी रंग का खिलौना बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ऐसी ही वीडियो आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होमिनल TV देखने का बहुत शुक्रिया।